हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रथम यूनिट के अंतर्गत आने वाले सेकंड टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत। हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है और उसके महत्व क्या है, और राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता क्या है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है, क्यों लाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देखने में आता है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जो कि गलत है। राजनीतिक विज्ञान जो है अपने आप में एक वृहद विषय है। इसी के अंतर्गत, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक व्यवहार और व्यवहारिक राजनीति शामिल होती है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान अपने आप में एक विस्तृत अध्ययन है, और जिसके अंतर्गत उस राजनीतिक विज्ञान को व्यवस्थित अध्ययन बनाने में राजनीतिक सिद्धांत नामक अवधारणा को राजनीतिक विज्ञान में लाया गया है। तो राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत जो अवधारणा है, इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन ही वो पहला आधुनिक विचारक है जिसने सर्वप्रथम समस्त राजनीतिक विज्ञानियों का ध्यान जो है राजनीतिक सिद्धांत की ओर खींचा, और उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के लिए राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने ये बताया कि राजनीतिक विज्ञान को यदि व्यवस्थित अध्ययन बनाना है तो उसके लिए पहली आवश्यकता या पहली शर्त जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, किन किन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे थ्योरी को, कि थ्योरी क्या है, अर्थात सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। सिद्धांत देखेंगे, सिद्धांत के बाद देखेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और उसके बाद देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के पार्ट कौन कौन से हैं, और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, और फिर देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है राजनीति विज्ञान के अंदर। राजनीति विज्ञान के लिए राजनीतिक सिद्धांत की क्या महत्ता है, इस पर इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक अंग्रेजी शब्द जो है थ्योरिया से ही उत्पत्ति हुई है, थ्योरी की। इस थ्योरिया शब्द जो है उसका आशय होता है समझने की दृष्टि अथवा वह मानसिक दृष्टि जिससे किसी वस्तु, किसी घटना के अस्तित्व तथा उसके कारणों को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी किसी भी घटना के अस्तित्व को और उसके कारणों को समझने के लिए ही थ्योरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, और इसी थ्योरिया शब्द से ही थ्योरी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका हिंदी में आशय होता है सिद्धांत। इस सिद्धांत शब्द को स्पष्ट करते हुए कोहन ने कहा है कि यह जो सिद्धांत शब्द है वो एक खाली चेक के समान है, जिसका संभावित मूल्य जो है उसके उपयोगकर्ता और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अर्थात एक राजनीति विज्ञानी होने के नाते या एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते किसी भी समस्या को समझने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता होती है, और यह जो सिद्धांत है वो एक खाली चेक के समान होता है, जिसका उपयोग जो है, जिसका मूल्य जो है वो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कितना उसका उपयोग कर सकता है। कार्ल पायर ने इसे स्पष्ट करते हुए और कहा है कि सिद्धांत जो है एक जाल के समान है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। अतः हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसके द्वारा तथ्यों की व्याख्या की जाती है और उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः सिद्धांत शब्द से ही या सिद्धांत शब्द के माध्यम से ही या इस अवधारणा के माध्यम से ही तथ्यों की व्याख्या की जाती है और भविष्यवाणी की जाती है, और इस प्रकार से राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान को, राजनीतिक व्यवहार को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाया जाता है। आगे देखते हैं कि
राजनीतिक सिद्धांत के भाग है, लेकिन उसके पहले हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि सिद्धांत शब्द को हमने समझा कि सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जो है वह थ्योरिया शब्द से हुई है और थ्योरिया शब्द से ही थ्योरी बना है ना। तो इसी आधार पर उसके बाद अपन देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है, कि राजनीतिक सिद्धांत हम किसे कहेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत अर्थात राजनीतिक सिद्धांत से आशय है राजनीतिक व्यवस्था के उन सामान्य सिद्धांतों से है जिसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं व उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसे हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवहार और उसके वैज्ञानिक अध्ययन को बल दिया जाता है। अर्थात किसी भी घटना या कोई भी राजनीतिक घटना जो होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसको हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के भाग कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला है आदर्शी सिद्धांत और दूसरा है आनुभाविक सिद्धांत। आदर्शी सिद्धांत से क्या आशय है ये समझने का प्रयास करें अपन। तो आदर्शी सिद्धांत जो होता है, तो आदर्शी सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पहले से ही मस्तिष्क में कोई कल्पना कर ली जाती है और फिर उसे रचनात्मक रूप दिया जाता है। यानी हम इसे यूँ कहें कि सबसे पहले कल्पना की जाती है और उसके बाद सिद्धांतों का निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं आदर्शी सिद्धांत। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो है, प्लेटो ने सर्वप्रथम अपनी जो उसकी पहली रचना जो है वो प्लेटो की रिपब्लिक में क्या किया प्लेटो ने? रिपब्लिक की जब रचना किया प्लेटो ने, तो प्लेटो ने रिपब्लिक में पहले दार्शनिक राजाओं की कल्पना की और इसके आधार पर फिर आदर्श राज्य का निर्माण किया। अतः इससे स्पष्ट यह होता है कि इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो आदर्शी सिद्धांतों का निर्माण अवश्य करता है, परंतु तथ्यों से उसका संबंध दूर का ही होता है। अर्थात तथ्यों पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, कल्पनाओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ऐसे चिंतन को हम आदर्शी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा है आनुभाविक सिद्धांत। आनुभाविक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ही सिद्धांतों का निर्माण होता है। यहाँ पर सिद्धांतों का निर्माण कल्पना कर ली जाती है और उसके बाद सिद्धांत का निर्माण होता है। यहाँ पर पहले वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें हम कि इस प्रकार के अध्ययन में आंकड़े एवं तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार से निकाले गए सिद्धांतों का संबंध कल्पनाओं का आदर्शों के स्थान पर राजनीतिक वास्तविकताओं से होता है। तो ऐसे अध्ययन को, ऐसे चिंतन को हम आनुभाविक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका नेचर कैसा है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो सब इसके नेचर और इसके प्रकृति को समझने के लिए हमें दो बातों को जानना पड़ता है। सबसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप या राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति, और दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत का अवैज्ञानिक स्वरूप। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति क्या है। तो प्रथम दृष्टिकोण के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति या स्वरूप दार्शनिक होता है, क्योंकि ऐसे अधिकांश सिद्धांतों का निर्माण जो है वो प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, टॉमस मूर, हीगल आदि ऐसे दार्शनिकों के द्वारा दिया हुआ है। इन दार्शनिकों ने जो चिंतन किया और जो लिखा उसके पीछे उनका निर्धारित लक्ष्य था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन दार्शनिकों ने तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन करने अथवा उनका विरोध करने के लिए लिखा, जिससे कि उन संस्थाओं में वांछनीय परिवर्तन किया जा सके। अंततः इन दार्शनिकों का जो संबंध है वह समाज व राज्य के लक्ष्यों व उनके उद्देश्यों से था।
ठीक है। तो इस प्रकार जो चिंतन हुआ उसको हम दार्शनिक स्वरूप या दार्शनिक प्रकृति के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कल्पना की उसको उन्होंने लिखा, और जो कल्पना की जो लिखा वह उन्होंने जो लिखा वह उनकी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने लिखा। ठीक है। दूसरा जो स्वरूप है इसका, दूसरा जो प्रकृति है वह है अवैज्ञानिक प्रकृति। अब अवैज्ञानिक प्रकृति से आशय क्या है? तो अवैज्ञानिक प्रकृति से आशय यह है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वे वैज्ञानिक नहीं हैं। अवैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान के अंतर्गत पर्यवेक्षण होता है और प्रयोग होता है, किंतु वस्तु या घटनाओं को जैसी है उसे उसी रूप में उतना ही समझा जाता है, कम या अधिक नहीं। ठीक है। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? इसकी जो प्रकृति है वो है कैसी? अवैज्ञानिक प्रकृति होती है। उसमें जरा सा भी कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, जो जैसा है वैसा ही उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है दो रूपों में देखी जाती है, एक है दार्शनिक प्रकृति और दूसरा है उसकी अवैज्ञानिक प्रकृति। जहाँ तक परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति का प्रश्न है तो इसमें मूल्य एवं आदर्शों को ही प्रमुखता दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत, अरस्तु के मध्यम प्रजातंत्र और रूसो की सामान्य इच्छा को लिया जा सकता है, जो कि इन सिद्धांतों की मान्यताओं की ही उपज है कि परंपरावादी राजनीतिक विचारों का संबंध तथ्यों, आंकड़ों, प्रमाणों आदि से न होकर मूल्यों, आदर्शों, नैतिकता से ज़्यादा होता है। अर्थात ये जो परंपरावादी विचारक हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने अपना दर्शन दिया है, उनका तथ्यों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इन्होंने जो कल्पनाएं की उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने अपने चिंतन को दिया है, अपने विचारों को दिया है। तो इसीलिए इनकी जो प्रकृति है वह दार्शनिक प्रकृति और अवैज्ञानिक प्रकृति के रूप में हमें दिखाई देती है।